Online students, check your audio and video. नामे का हेडिंग बैलेंस शीट, ठीक है। हम बैलेंस शीट ऑलरेडी एक क्वेश्चन देखे थे वैसे तो बताया था बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है जिसमें एक तरफ रहता है सारा एसेट्स और दूसरी तरफ रहता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। एक फॉर्मेट लिखा रहा हूँ खाली। अच्छा, बैलेंस शीट हेडिंग कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है, हेडिंग किए हैं, देख लो। तो ये लिखे थे, एक फॉर्मेट लिखेंगे छोटा सा और एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे तीनों बनाना रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो वैसे ही आता है जिसमें ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनाना है, ठीक है। तो जिनका एग्जाम्स है कल में भी उनके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा ही, जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों बनाना रहेगा। क्लियर है? वी विल राइट अ फॉर्मेट एंड देन we will do question where we will prepare trading, PL and balance sheet, ठीक है। अभी इसके अंदर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पढ़ाया हूं मैं, लेकिन वो भी थोड़ा अलग ही टॉपिक है, तो पहले बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो आज पढ़ा ही दूंगा और नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक ही क्वेश्चन है, नहीं दो क्वेश्चन है, 21 22 दो क्वेश्चन है। एक हेडिंग फॉर्मेट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, तो सो डोंट राइट डेबिट एंड क्रेडिट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, पीएल में लिखते हैं, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है, राइट। लेकिन हेडिंग फटाफट से करेंगे, फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे फिर। बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट कोई साल भर का नहीं होता है, बैलेंस शीट एक दिन का होता है, ठीक है। अगर तुमको याद होगा ट्रेडिंग पीएल, यहाँ तो हटा दिया मैं, ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट तुम देख सकते हो, यहाँ में क्या लिखा है, पीएल का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग में भी ऐसे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब एक साल का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक साल का होता है, पीएल अकाउंट भी एक साल का होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में नहीं लिखते फॉर द ईयर एंडेड, एक साल का नहीं होता बैलेंस शीट कभी। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का होता है और वो डेट यूजुअली क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर, राइट। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पीएल में क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इन बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च, राइट। तो फर्क है ऊपर हेडिंग लिखने में। एज ऑन होता है बैलेंस शीट में और फॉर द ईयर एंडेड होता है किसमें, ट्रेडिंग या पीएल। क्लियर है? अब बैलेंस शीट में इस वाले साइड को बोलते हैं लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। डोंट टेल इट एज अ डेबिट साइड, इट इज नॉट अ डेबिट साइड, इट इज अ लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, दिस इज द एसेट साइड एंड देन, क्लियर है। एसेट साइड में सारा एसेट आएगा, जो भी नाम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बैंक एटसेट्रा, जो भी एसेट होगा सब यहाँ पर आएगा। क्लियर है? ऑल द एसेट्स विल कम ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ इन द लाइबिलिटी साइड we will first write capital and then the liability, right। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में, ठीक है। उसमें कुछ कुछ चीज प्लस होगा। नेट प्रॉफिट, ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, नेट प्रॉफिट प्लस होगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी क्या होगा, प्लस, ठीक है। लेस क्या होगा, नेट लॉस, नेट लॉस माइनस होगा।
अगर कोई ड्राइंग्स किए होंगे तो ड्राइंग्स भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर बाई चांस कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी क्या होगा, माइनस। और जो अमाउंट आएगा वो बाहर कॉलम में। क्लियर है? तो कैपिटल में क्या क्या चीज प्लस माइनस हो सकता है? प्लस हो सकता है नेट प्रॉफिट, अगर पीएल में नेट प्रॉफिट आया होगा तो। अगर नेट लॉस आया होगा तो माइनस हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मालिक को देंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, तो कैपिटल बढ़ेगा, प्लस होगा। अगर ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ तो कैपिटल कम होगा, तो वो क्या होगा, माइनस। क्लियर है? इसके अलावा बाकी सारा लाइबिलिटीज आएगा। अब लाइबिलिटीज का मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। लाइबिलिटीज तो कितना ही हो सकता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन एटसेट्रा, कुछ भी लाइबिलिटी हो सकता है। जो भी लाइबिलिटी होगा सब यहीं पे आएगा और ये हमेशा मैच। क्लियर है? तो ऑल द एसेट विल कम ऑन द एसेट साइड, ये जस्ट ऐसे एग्जांपल है, और कोई भी एसेट हो सकता है, सब यहीं आएगा। सब लाइबिलिटी इधर ही आएगा। ठीक है? कैपिटल यहाँ आएगा, कैपिटल में प्लस हो सकता है नेट प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस क्या हो सकता है, नेट लॉस, ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन। क्लियर है? क्लियर है ये? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे सब कुछ बनाना रहेगा, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है? मेरा ये मानना है कि एग्जाम में ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें सब कुछ बनाना रहेगा। ठीक है? हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कहीं ना कहीं एक जगह जरूर आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, या तो पीएल अकाउंट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट में आएगा। कहीं भी एक जगह आएगा ही आएगा। ठीक है? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम है जो तो पहली बार ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। दूसरी बात, वो दो जगह आएगा। कहाँ कहाँ पर? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? और कोई आइटम ऐसा नहीं है इन चैप्टर नंबर 18। ठीक है? बट इन चैप्टर नंबर 19 देयर आर 15 आइटम्स विच कैन कम इन एनी टू अकाउंट। कोई भी दो जगह आ सकता है, ऐसा 15 आइटम है। वो चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है? चैप्टर नंबर 18 के अंदर सिर्फ एक ही आइटम ऐसा है जो दो जगह आ सकता है, इट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? बट क्लोजिंग स्टॉक एक लौता आइटम नहीं है, इस चैप्टर में एक लौता है। 19 में 15 आइटम ऐसा पढ़ाऊंगा जो दो दो जगह आएगा। क्लियर है? अभी के लिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एक लौता आइटम है जो दो जगह आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है? बाकी जितने भी आइटम्स होंगे या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या फिर बैलेंस शीट। क्लियर है ये? तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे सब कुछ बनाना है, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है? वी विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 15। सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 25। 15 तो हो चुका होगा ऑलरेडी। इलस्ट्रेशन नंबर 25, पेज नंबर 18.44। क्लियर है? स्टार्ट करें? तो हम तीन तो फॉर्मेट बना लेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट का, एक पीएल अकाउंट का, और दूसरा बैलेंस शीट का। सबका फॉर्मेट बना लो। 8-8 लाइन, 7-7 लाइन, 8-8 लाइन का जगह रखना सब में। ठीक है? बनाओ फॉर्मेट, बनाओ तीन तो फॉर्मेट बनाओ। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चे मत करो, ट्रेडिंग अकाउंट पहला। दूसरा पीएल अकाउंट। एग्जाम में पूरा फॉर्मेट बनाना, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, पूरा फॉर्मेट बनेगा। ठीक है? और आखिरी है बैलेंस शीट।
देखें, थोड़ा थोड़ी मत करो, देखें, बना बना। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार सबको ही साथ में, और डिस्कस करेंगे। तुमको बताना है कि उसको ट्रेडिंग में लिखना है, पीएल में लिखना है, कि बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखना, सबसे पहले वी विल डिस्कस ऑल द आइटम्स, देन वी विल स्टार्ट। सबसे पहला कैपिटल, बैलेंस शीट। इसको डाउट नहीं होना चाहिए कहाँ आएगा, वरना तो बनेगा नहीं फिर। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे, बैलेंस शीट। ठीक है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक कहाँ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, बैंक में रखा हुआ पैसा। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट। मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, ट्रेडिंग। वेजेस, ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है, ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल। डिस्काउंट अलाउड, पीएल, एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएल, पीएल में कहां पे, क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम है ना इधर। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव इनकम। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, पीएल, एडवर्टाइजिंग। जनरल एक्सपेंस, पीएल। सेल्स, ट्रेडिंग। डेटर, बैलेंस शीट, एसेट, फ्लो में मत जाओ। डेटर्स, एसेट। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। क्लियर है, कहीं एक जगह आएगा पक्का है, कंफर्म है, दूसरा जगह आ ही नहीं सकता, एक ही जगह आएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट के बाहर देखना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को था 50,000, और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू 51,500, विच एवर इज लोअर लेते हैं। अगर तुमको याद होगा प्रूडेंस, तो जो लोअर होता है वो लेते हैं। तो कौन सा लोअर है, 50 की 51, 50, तो क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। दो ट्रीटमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का, एक ट्रेडिंग के आएगा क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इज इट क्लियर, क्या चीज कहां आएगा। नाउ विल स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट। जो जो आइटम होता जाएगा राइट मारते जाना कि ये हो गया बोल के, जब सब राइट हो जाएगा तब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, लिखो ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल। जो जो होता जाएगा राइट मारते जाना। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, बोलो कितना ओपनिंग स्टॉक, 30,000, 1.5 लाख तो कैपिटल है। ओपनिंग स्टॉक 30,000, और क्या आएगा ट्रेडिंग में, परचेज। नेक्स्ट पेज में है, इस पेज से कुछ नहीं आएगा, उस पेज में देखो परचेज 2 लाख। राइट मारते जाना जो होते जा रहा है, ज्यादा क्लैरिटी रहेगा हमेशा। नेक्स्ट वेजेस आएगा 50,000 ट्रेडिंग में। वेजेस 50,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड आएगा 33,000। नेक्स्ट और कुछ है क्या, सेल्स है ना, सेल्स आएगा। और कुछ है, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। और कुछ है ट्रेडिंग अकाउंट का, देखो और कुछ नहीं ट्रेडिंग का, क्लोज करो, ट्रेडिंग को क्लोज करो। सी द ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज इट, सी whether there is a profit or a loss. I think there is a profit, right? इधर टोटल हो रहा है 313 हो रहा है, इधर उधर 550 हो रहा है।
ये 550 हो रहा है, और इधर कितना 20, तो 280, 313 हो रहा है। 313 हटाओ 550 से, कितना बचेगा? 2,37,000। सही दिया बुक में, वहीं से तो देखे हैं, बोलो ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल 237। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, सही है 237। आगे बढ़े। क्लियर है सबको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो ट्रेडिंग अकाउंट का, आई थिंक आराम से बनना चाहिए ये अब। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। उल्टा तरफ आता है, यहाँ डेबिट में आया तो इधर क्रेडिट में आया। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से आया है 37। ठीक है, अब पीएल के आइटम्स लिखेंगे, जो जो एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट नेचर के, डेबिट में, और जो इनकम है सब क्रेडिट में। ठीक है, देखते हैं एक्सपेंसेस क्या क्या है इनडायरेक्ट नेचर का। बोलो पहला, सैलरी 70,000। सैलरी 70,000। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड 4,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में, इनडायरेक्ट इनकम है वो तो, है ना। इनकम में कैसे पता चल गया? पहली बात तो रिसीव है, दूसरी बात ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका क्रेडिट बैलेंस है। इनकम है तभी तो क्रेडिट बैलेंस है ना। डिस्काउंट अलाउड का देखो 4,000 डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन डिस्काउंट रिसीव 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो इनकम है जरूर। इनकम होगा तभी तो क्रेडिट बैलेंस होगा उसका, राइट। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। ठीक है, नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग आएगा 50,000 का। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस आएगा 40,000 का। और कुछ आएगा क्या देखो, और कुछ आएगा इसमें? और नहीं आएगा कुछ? ठीक है, क्लोज करो। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इधर टोटल हो रहा है 242, इधर टोटल हो रहा है 50, 40, 90, 160, 164, 164 टोटल हो रहा है। डिवाइड, माइनस करो 242 माइनस 164, 70, 78। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 78। चेक कर लेना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में भेज दिए 78,000। देखो समझ में आया कि नहीं इतना तक, या डाउट है कुछ? क्रॉस प्रॉफिट कहाँ गया? ट्रेडिंग से गया पीएल में, नेट प्रॉफिट पीएल से आएगा कैपिटल। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है हमारे लिए, हम लोग परचेज कर रहे का बात नहीं है। अगर इनकम जो डायरेक्ट सिर्फ सेल्स है, सेल्स को छोड़ के कोई भी और इनकम है, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, रेंट रिसीव, कोई भी और इनकम है, सब इनडायरेक्ट है। खाली डायरेक्ट बोलने से सिर्फ सेल्स है, और कोई भी इनकम डायरेक्ट नहीं है, बाकी सब इनकम। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करें, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख के उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देना। ठीक है, कैपिटल दिया था 1.5 लाख, ऐड कर दो उसमें नेट प्रॉफिट।
78, टोटल हो गया 228। ठीक है, बाकी सब एसेट लाइबिलिटी कौन कौन सा है देखो, एक एक करके लिखो। लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में, एसेट एसेट साइड में। ठीक है, क्या क्या रह गया है? कैपिटल हो गया, स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक 10,000, कैश एट बैंक रह गया है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 5,000। नेक्स्ट, मशीनरी 1,00,000। नेक्स्ट, फर्नीचर, कितना फर्नीचर? 13,000। और क्या रह गया? वेजेस, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट, जनरल सेल्स। डेटा क्रेडिटर रह गया, सन्ड्री डेटर्स 90,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 40। ठीक है, सब आइटम एक ना एक बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो चुका है, एक ना एक बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो चुका है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक एक बार तो सब हो गया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक बार हुआ है और दोबारा एक बार और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम एक बार और लिखेंगे, बाकी कुछ भी दोबारा नहीं रिकॉर्ड होगा कभी भी, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक 2 बार रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मैं क्लोजिंग स्टॉक को फिर से लिख रहा हूं एसेट साइड में, हाँ 50। Now I'll check whether the balance sheet is totaling is same or not. अगर सब ठीक किए होंगे तो जरूर मैच करेगा। बोलो, मैच कर रहा है? 8 3। जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हालांकि हम इसको डिवाइड भी कर सकते थे। जो करंट एसेट एक जगह लिख दिए, जो फिक्स्ड एसेट एक जगह लिख दिए, जैसे बैंक, कैश इन हैंड, ये सब करंट एसेट है। मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी मशीनरी फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है, और बाकी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर और स्टॉक ये सब करंट एसेट है। अलग अलग कर सकते हैं, अभी हम अलग अलग किए नहीं है, एक साथ लिखें। इज इट क्लियर हाउ टू डू इलस्ट्रेशन 25? इजी है। अगर आप ध्यान दें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है कहीं ना कहीं एक बार वो रिकॉर्ड होगा, बस और कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी है एक ना एक बार रिकॉर्ड होगा, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो 2 बार रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बोलो। ऐसे नहीं दिया होगा कभी, जब तक हमारा ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस 0 नहीं हो जाता तब तक हम फाइनल अकाउंट बनाना शुरू ही नहीं करते। ठीक है, फाइनल अकाउंट तभी बनेगा जब सस्पेंस 0 हो गया होगा। इसीलिए पहले पढ़ाया गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बाद में पढ़ाया गया है फाइनल अकाउंट, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले करना पड़ेगा, सस्पेंस 0 हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ये? यू कैन डू अनदर वन 24। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 24। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लाइबिलिटी, अनुष्का। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, इट विल कम इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 24। ठीक है, बनाओ, फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ज्यादा जगह नहीं चाहिए, वैसे ही 8 लाइन। ठीक है, ट्रेडिंग में थोड़ा कम के साथ
पीएल में 8-9 लाइन और एक बैलेंस शीट बनाओ। मेक अ फॉर्मेट क्विकली। क्विकली मेक अ फॉर्मेट। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ठीक है। अभी देखो एक चीज, क्वेश्चन तो कर लोगे तुम अभी, ये वाला मेरे को पता है, ठीक है। देखो एक छोटा सा चीज समझना, हम ना 3 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक बार ट्रेडिंग बनाते समय खोज रहे हैं ट्रेडिंग का आइटम, एक बार पीएल बनाते समय खोज रहे हैं पीएल का आइटम, एक बार बैलेंस शीट बनाते समय खोज रहे हैं बैलेंस शीट का आइटम। हम क्या कर सकते हैं, एक साथ तीनों भी बना सकते, पढ़ते जाएंगे, जो चीज जहां आता है तो डायरेक्टली वहीं लिखते जाएंगे। इससे क्वेश्चन एक बार में बनेगा, बिना 3 बार क्वेश्चन को रीड किए। इट विल टेक 2 to 3 to 4 minutes लेस टाइम एग्जाम, राइट। तो मैं वैसे करा के दिखा रहा हूं अब कि हम एक साथ तीनों भी बना सकते। अगर तुमको लगा कि नहीं मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो यू कैन मूव टू द फर्स्ट फॉर्मेट, जहाँ पे पहले ट्रेडिंग फिर पीएल फिर बैलेंस शीट, तुम ऐसे बना लेना, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू टीच कि 5 मिनट कम में बन जाएगा और गलती होने का चांसेस भी कम रहेगा, ठीक है। देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सन्ड्री डेटर, तुम बोलो कहाँ आएगा ये, सीधा लिखेंगे बैलेंस शीट में, लिखो सन्ड्री डेटर। 35,000, जो जहां आता है सीधा लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको कि बाद में बैलेंस शीट बनाते समय लिखेंगे। राइट इट डाउन। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 50,000, कहाँ आएगा बोलो, ट्रेडिंग, लिखो ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, कहाँ आएगा बोलो, बैलेंस शीट लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। गलती होने का चांसेस मिनिमल रहेगा इसमें। कैश इन हैंड 16,000, बैलेंस शीट कैश, बैलेंस शीट लिखो बैलेंस शीट में कैश 16,000। कैश एट बैंक 40,000, बैलेंस शीट बैंक 40,000। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, जो जहां आएगा लिखते जा रहे हैं, बात के लिए उसको पेंडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस ट्रेडिंग, थोड़ा परचेज का जगह छोड़ देना, परचेज का जगह थोड़ा छोड़ देना, वो आदत हो जाएगा, तुमको खुद को पता चल जाएगा इसके ऊपर परचेज आता है बोल के, याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। परचेज का जगह छोड़ देना। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैसे पता चल गया बोलो, क्योंकि डेबिट बैलेंस चल रहा है, देखो ना डेबिट बैलेंस चल रहा है ना, तो इंटरेस्ट अगर डेबिट बैलेंस है मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट का अगर क्रेडिट बैलेंस है भी, वो भी है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस भी है, मतलब वो इनकम है। तो कोई चीज एक्सपेंस है कि इनकम कैसे पता चलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस है, उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनकम है, राइट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट बैलेंस है मतलब एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा टू इंटरेस्ट 2,000, ठीक है। एक काम करना, देखो यहाँ पे एक लाइन का जगह रखना, क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट को लाना पड़ सकता है, नेट प्रॉफिट को भी नेट ग्रॉस लॉस को भी लाना पड़ सकता है, तो एक लाइन रखना ताकि उधर लिख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स एक्सपेंस है, पीएल 5,000।
रिपेयर पीएल एक्सपेंस है, $3,000। नेक्स्ट, फर्नीचर बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन तो पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि एंट्री की है। याद करो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पीएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में लिखते थे बाय पीएल, पीएल में लिखेंगे ना टू डेप्रिसिएशन, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। $10,000। देखो सबका पहला लाइन कंप्लीट हुआ कि नहीं? फर्स्ट लाइन कंप्लीटेड है, फर्स्ट लाइन इज नाउ कंप्लीटेड। जो जहां आना चाहिए सीधा लिखते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखें, रेंट, रेंट भी एक्सपेंस है, $8,000। सैलरी पीएल, 20,000। ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होगा तो बना देता हूँ यहाँ पे कैपिटल, जितना आएगा देखेंगे, ऐड होगा जो देखेंगे, लेस में मैं लिख देता हूँ ड्रॉइंग्स 20,000, ठीक है। कैपिटल देखेंगे कितना है, ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस होगा पता है, अभी फॉर्मेट पढ़ा है ना, ड्रॉइंग्स माइनस होता है ना, माइनस में लिख दिया हूँ, बाकी जो जब पता चलेगा बाकी अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज 1,00,000, ट्रेडिंग जगह छोड़े भी थे, टू परचेज 1,00,000। जनरल एक्सपेंस पीएल, जनरल एक्सपेंस कितना है, 25,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, clear it now? Debit side complete. All the debit items are now recorded in the trading or in the PL or in the balance sheet. ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल 2,50,000, बैलेंस शीट ये जगह छोड़ा भी हूँ, 2,50,000। 2-30 अभी मत करो, नेट प्रॉफिट आ सकता है ना, अभी से मत निकालो 2-30। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पीएल, एक लाइन रखना ऊपर, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है, 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 1,10, सेल्स ट्रेडिंग खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम। ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, दो जगह लिख देंगे डायरेक्ट, एक 1,00,000 है ना, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस। देखो जल्दी होगा कि नहीं बताओ, तुम खुद सोचो कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये चीज, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ा, जो जहां आता है लिखते गए डायरेक्ट, ठीक है। ये वही लोग कर पाएंगे जो थोड़ा अच्छे से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना आ गया है जिसको, वो लोग कर पाएंगे। जिन थोड़ा जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं आया है, प्रैक्टिस नहीं की है, वो लोग थोड़ा सा अभी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो नाउ ऑल द आइटम्स आर रिकॉर्डेड, जो जहां आना चाहिए सब लिख दिए। बैलेंस करना शुरू करेंगे, पहला ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, टोटलिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करो, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मूव टू द फर्स्ट प्रोसेस जो हम किए थे अभी, ठीक है। 270 और इधर कितना आ रहा है, 180, ये टोटल हो रहा है 270 और ये कितना आ रहा है 180, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आई थिंक, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल 90,000। समझ में आया सबको ये? अब ये 90,000 कहाँ से कहाँ आएगा,
ट्रेडिंग से पीएल में लाएंगे, फिर पीएल का नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ले आओ ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएल में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। बैलेंस करो पीएल को, इधर तो 96 हो रहा है, इधर देखो 2 5 3 10 20 28 48 68 73 73 96 माइनस 73 23 होगा। इज इट क्लियर? 23 तक क्लियर है सबको? पहले सब आइटम जहां आता है सब लिख लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, यहाँ से यहाँ भेजे तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ भेजेंगे और इसको टोटल मारेंगे, मैच हो जाए। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 20, कितना आएगा देखो, कैपिटल 250 प्लस 23 माइनस 20 253 253, टोटलिंग मारो। 253 और 1 10 363, एक साइड में बता दे, दूसरा साइड देखो, कर लो, चेक करो, चेक इट 35 प्लस 135 151 191 196 2,06,000 3,06,000 3,06,000 प्लस 57 360, चेक कर लो, आ रहा होगा 363। क्लियर है ये? तो नाउ यू कैन इजीली मेक ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें हम क्या नहीं पढ़े हैं बता देता हूं, ठीक है। एक हम अभी नहीं पढ़े हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल के है, उसका 2 क्वेश्चन है, वो नहीं पढ़े हैं। और दूसरा जीएसटी वाला क्वेश्चन जो है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का, जीएसटी क्वेश्चन भी 1 2 दिया हुआ है, वो नहीं पढ़े। उसके अलावा द चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। और एक एडजस्टेड परचेज भी नहीं पढ़े, एडजस्टेड परचेज भी नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।